हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई अगर किसी को भी 5 ईयर एलएलबी करना है तो उसका जरिया कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में सेशन के में बताने आया हूं। तो सेशन के एंड तक आप बने रहिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि 5 ईयर एलएलबी अगर आपको करना है, मतलब कि 5 साल का अगर आपको लॉ करना है, तो क्या क्या तैयारी आपकी, क्या स्ट्रैटेजी इसमें रहनी चाहिए। तो उसके लिए बात करने के लिए हम पहले चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और वो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, चलो फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास बनता है, हम बात करते हैं 2024 वालों की पहले, जिन्होंने अभी क्लैट का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है। जिन्होंने क्लैट का एग्जाम आपका ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, जिन्होंने भी अपना क्लैट का एग्जाम अभी तक दे दिया है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, क्लैट के एग्जाम को जिन्होंने दे दिया, अब उनके पास जो एग्जाम्स बचते हैं वो है स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। आपके पास बचता है जामिया मिलिया इस्लामिया, आपके पास बचता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपके पास बचता है एलसैट, आपके पास बचता है भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, आपके पास बचता है यूपीईएस, आपके पास बचता है जिंदल ग्लोबल स्कूल, और आपके पास बचता है आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी में क्लैट का स्कोर ही चल जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन इन सब का पेपर अपना इंडिविजुअल होता है, ठीक है। यूपीईएस में भी आपका क्लैट का स्कोर चल जाता है, अदरवाइज वो मेरिट पे भी ले लेते हैं और उनका खुद का भी पेपर होता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बचे आपके पास ये सारे में जो कॉमन चीज है वो ये है कि आपके पास आती है इंग्लिश, आपके पास आती है लीगल, आपके पास आता है करंट अफेयर्स, आपके पास आता है लॉजिकल, और आपके पास आता है क्वांट। कुछ पेपर में इनमें से लीगल नहीं आती, ठीक है, कुछ जगह पे इसमें से लीगल नहीं आती, बट मोर और लेस ये रहता है। और ये सारे के सारे आर वन लाइनर्स, ये पैसेज बेस्ड नहीं होते, ये पैसेज बेस्ड नहीं होते, ठीक है, ठीक है, ये पैसेज बेस्ड नहीं होते। अब वो लोग जो अगले साल क्लैट 2025 देंगे, उनके पास है पूरा का पूरा 1 ईयर, और इनके पास है, ये बच्चों के पास, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम भी देना है, और उसके पास इनके पास बचेगा अराउंड 45 डेज टू अपियर फॉर दीज एग्जाम्स, जिसमें से सिम्बायोसिस का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो इसके लिए आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, तो पहले हम लोग बात करते हैं उन बच्चों की जिनका अभी 2024 में उनको एडमिशन लेना है। अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना है तो पहली चीज तो आपको, क्योंकि ये वन लाइनर वाले हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स जो है आपको पैटर्न के हिसाब से, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न के हिसाब से आप जाके एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को देखें, और प्लस उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी जरूर करें, क्योंकि इनमें स्टैटिक जीके भी आपके पास भरपूर आती है। उसके बाद आप फोकस करें वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो आपके पास आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप अपनी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कम से कम 3 से 4 घंटे निकालें, जिसमें आप इसको साथ साथ करते रहें। और अगर आपको ये 3 से 4 घंटे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसी रेगुलर हैबिट बना लें कि हर दिन, जरूरी नहीं है कि 3 से 4 घंटे एक साथ दो, कि आपने कम से कम 40 मिनट इंग्लिश कर ली, फिर 1 घंटा मैथ को दे दिया, फिर 1 घंटा आपने लीगल को दे दिया, ठीक है, 2 पैसेज कर लिए आरसी के, और 1 घंटा आपने लॉजिकल को दे दिया, ठीक है, एक अलग अलग टाइम पे। अब किसी दिन अगर आपने मैथ कर ली है तो मैथ के साथ करंट अफेयर्स कर लो, स्टैटिक जीके कर लो। अगले दिन आपने 1 घंटा लीगल कर ली है, उसके साथ भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक कर लो, और 10 वर्ड्स याद कर लो वोकैबुलरी के, ऐसे ही लॉजिकल के साथ कर लो। तो इस तरीके से आप हर चीज को साइमल्टेनियसली साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे आप जब स्लैट की बात करते हो ना, तो स्लैट में जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें आपको ना ग्रामर आएगी ना वोकैबुलरी आएगी, मतलब वोकैबुलरी तो आएगी, लेकिन उसमें आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आता है सिर्फ। और सबसे कमाल की बात यह है स्लैट के पेपर के लिए कि उसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सिर्फ। टोटल आपके पास आते हैं वहां पे 60 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स होते हैं।
नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। प्लस आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दो बार पेपर दे सकते हो, और उन दोनों पेपर में से जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा होता है, अगर आपने दोनों टाइम दिया है पेपर, वो स्कोर आपके लिए मान लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ईजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अगर प्रैक्टिस करके चलेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी के साथ साथ ये सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए 8 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर स्लैट, जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड इन स्लैट और जामिया मिलिया इस्लामिया में ही आपकी क्राइस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। जो हम आपको करवा रहे हैं इसकी तैयारी भी आपके लिए वहां पर हो जाएगी। एएमयू के लिए भी हमारे पास बैच है जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 8 जैन से। वो आपको बहुत फायदा करेगा, वो आप जाके इसको ले सकते हैं, जिसमें आप ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे लीगल के लिए लीगल मैक्सिम्स कर लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने थोड़ा सा सीख लिया, आईपीसी के बारे में देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लिया, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपने, या स्टैटिक जीके में आपने अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस देख लिए, आपने यूएन के बारे में पढ़ लिया, आपने डिफरेंट जो ज्योग्राफी वो होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया, साइंस में इसकी विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है, वो चीज़ पढ़ ली। तो दीज विल रियली हेल्प यू आउट, दीज विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनका 2024 में पेपर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा आएंगे। वो मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आपको करोगे तो आपको फ़ायदा इसमें होगा। फिर अगला जो आता है वो है क्लैट 2025, या फिर वो लोग जो कि 2025 में चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो। तो जो सारी चीजें मैंने अभी बताई 2024 के लिए, वो सारी की सारी चीजें आप अभी डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। और डे 1 से ही अगर आप पहले क्लैट को टारगेट कर रहे हो, तो इस क्लैट के टारगेट में आपको जो चीज देखनी है वो ये देखनी है दैट आई हैव टू बी गुड इन रीडिंग। बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि रीडिंग तो छोड़ो, क्या करनी है, और हमारा क्लैट का पेपर हो जाएगा। इट्स अ मिथ। अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हैं तो क्लैट का पेपर क्लियर करना एक सपना रह सकता है आपके लिए। तो इसके लिए प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अभी से प्लीज बाय द बुक वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, ये अभी से खरीद लीजिए आप, दिस इज रियली ठीक है नेसेसरी। यूनिवर्सल गाइड आप खरीद सकते हैं। हमारी ऐप पे अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको मंथली मैगजीन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर जीके, वो आप डाउनलोड या वहीं हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ से सेक्शनल टेस्ट्स जो होते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप RS अग्रवाल जो क्विकर मैथ्स करके, फास्टर कैलकुलेशन करके एक बुक आती है, वो आप लिख सकते हैं मैथ के लिए। आप अरुण शर्मा एंड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वाइली की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फ़ायदे मिलेंगे। आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी वर्बल एंड नॉन वर्बल लॉजिक करके एक बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो आप रेफरेंसेस हैं आपके पास, क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास, पूरा 1 ईयर है प्रिपरेशन के लिए, इन सारी चीज़ों को लेके इनमें से थोड़ा थोड़ा टाइम हर दिन निकाल के अगर आप काम शुरू करेंगे तो यू विल सी दैट यू विल बिकम अ बेटर पर्सन एज फार एज क्लैट इज कंसर्न। अभी मैं 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनी अदर एग्जाम, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन क्लैट एंड एलिट, बिकॉज वो प्राइम टारगेट है। उसके लिए तैयारी अगर आपने कर ली तो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको लगनी है। बहुत सारे बच्चे जो क्लैट 2024 में, क्योंकि अब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट भी आनी शुरू हो चुकी है, तो डीमोटिवेटेड मत होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वहाँ पर हो रहा है या फिर आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है, और भी कॉलेजेस हैं जो बेटर हैं, अच्छे हैं, जहाँ से आप पढ़ के एक अच्छे लॉयर बन सकते हो। तो नर्वस नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है, लोगों से ये नहीं सुन के बॉक डाउन मत हो जाओ कि अरे क्या ही कर लिया तुमने या तुमसे क्या होगा। नॉट टू वरी, थिंग्स विल हैपन, बट यू नीड टू जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी इनटू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए अगर आप ये देखते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर आप देखते हैं और यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, आप यहाँ जाएंगे अगर, तो आपको इधर सिम्बायोसिस के लिए, JMI के लिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए आपको यहाँ पर बैचेस दिख रहे हैं। आप जाके जो लोग 2024 में पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये आपके पास है पेपर, ये आप जाके इसको ले सकते हैं। इसमें आप कोड लगा सकते हैं Y713 और इसको कर सकते हैं अप्लाई, तो आपको ये 6,900 का, और अगर आप हमारी ऐप के थ्रू लेंगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है कॉइन्स यूज करके, वो आप ले सकते हैं। बैच लेने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ashish.garg@adda247.com पे, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे इस पे मेल करेंगे कि आई वांट टू बाय अ बैच, तो डेफिनेटली आई विल रिवर्ट। अपनी डिटेल्स के साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लैट का हमारे पास है महापैक। ये महापैक क्या करता है आपको कि ये पूरा का पूरा जो महापैक है इसमें आपको एक्सेस मिलता है सारे बैचेस का, पुराने नए करंट जितने बैचेस स्टार्ट होंगे उन सब का एक्सेस आपको दिया जाएगा और आपकी तैयारी हम करवाएंगे पूरी एंड तक। ठीक है, तो आप ये महापैक ले सकते हो फॉर 2025। आप कहते हो नहीं जी हमारे को महापैक नहीं चाहिए, हम तो एक बैच में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस और रिवीजन खुद से करेंगे, तो आपके लिए है ये फाउंडेशन बैच जो आप जाके ले सकते हो। इस फाउंडेशन बैच में अगर आप जाते हो, अगेन इफ़ यू यूज़ द कोड Y713 और इसको एंटर करते हो तो आपको ये 9,600 का मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है अभी, तो इसलिए आपको 80% मिल रहा है, अदरवाइज इसमें 78% डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप हमारी ऐप से लेते हो तो। ठीक है, तो सारे आपकी चीज़ें हैं, जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप चलोगे चीज़ें हो जाएंगी। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। जो 2024 में पेपर दे रहे हैं, आपके पास महाराष्ट्र सीईटी का भी पेपर आएगा, सिम्बायोसिस का मैंने बता दिया, क्राइस्ट का बता दिया, जामिया का बता दिया, ये सारे पेपर्स आप दे सकते हैं। और जो 2025 में देंगे उनके लिए ये सारे ऑप्शन तो है ही, लेकिन आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए क्लैट 2025 और एलेट का पेपर, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 के साथ। मैं हूँ आशीष गर्ग, आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, और डेफिनेटली आपकी इस जर्नी में रहूँगा साथ और लेके चलेंगे आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।